बीजेपी सरकार में मंत्री और 2022 के चुनाव में सपा के साथ हाथ मिलाकर चलने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के खिलाफ धारा 144 और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। हम यहाँ अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। लोगों का जो मैं उत्साह देखा, सारे समाज के लोग यहाँ पर जो है, चाहे चौहान समाज, यादव है, मुस्लिम समाज, राजभर, बिंद है, प्रजापति, हर सब दलित है, लोग हैं, बड़े पैमाने पर अपने आप उमड़ के सड़कों पे जब देखा प्रशासन के लोगों ने तो उनकी नींद उड़ गई। और इस बौखलाहट में पूरी तरीके से गाड़ियों को रोका जा रहा है, पूरी भीड़ को रोका जा रहा है। लेकिन मैं दावे से कहना चाहता हूँ, प्रशासन को मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले, अभी तूफान थमने वाला नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनका गठबंधन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। ये भड़ास उस प्रशासन को लेकर है जिसके साथ पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने पिछले 5 साल तक काम किया है। ये शिकवा उस शासन के खिलाफ है जिसके साथ दारा सिंह चौहान 5 साल तक शागिर्द बनकर चले, उनकी कमियों पर पर्दा डालते रहे और कामयाबियों पर घनघोर डंका पीटते रहे। लेकिन जब सियासी कुनबा बदला तो पुराने साथी सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बन गए हैं। दरअसल पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को मऊ के घोसी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दारा सिंह चौहान पहली बार घोसी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। उद्देश्य था कि मधुबन सीट को छोड़कर घोसी आए दारा सिंह चौहान की एंट्री को धमाकेदार बनाया जाए। लेकिन हुआ यूं कि गाड़ियों की लंबी कतारें और हाथों में पार्टी का झंडा लहराते समर्थकों के साथ घोसी बॉर्डर पहुंचते ही घोसी के उप जिलाधिकारी ने रोक दिया। साथ ही दारा सिंह चौहान के खिलाफ धारा 144 और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया। यही नहीं, उप जिलाधिकारी ने लाव लश्कर और भारी भीड़ इकट्ठा कर क्षेत्र में न घूमने की हिदायत भी दी। वहीं दारा सिंह चौहान ने प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है, इसलिए काफिले में लोगों की संख्या बढ़ गई, जिसे देखकर शासन और प्रशासन के लोग बौखला गए हैं। दारा सिंह चौहान ने यह भी कहा कि शासन के लोग बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वहां आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी और गठबंधन के अगर 20 समर्थक भी इकट्ठा हो जाएं तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है। हम यहाँ अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। लोगों का जो मैं उत्साह देखा, सारे समाज के लोग यहाँ पर जो है, चाहे चौहान समाज, यादव है, मुस्लिम समाज, राजभर, बिंद है, प्रजापति, हर सब दलित है, लोग हैं, बड़े पैमाने पर अपने आप उमड़ के सड़कों पे जब देखा प्रशासन के लोगों ने तो उनकी नींद उड़ गई। और इस बौखलाहट में पूरी तरीके से गाड़ियों को रोका जा रहा है, पूरी भीड़ को रोका जा रहा है। लेकिन मैं दावे से कहना चाहता हूँ, प्रशासन को मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले, अभी तूफान थमने वाला नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनका गठबंधन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। और निश्चित रूप से अगर इस तरीके के अगर पुलिस प्रशासन के लोग करते तो इसकी मैं निंदा करता हूं। और जो गुस्सा है कार्यकर्ताओं में कि जिस तरीके से इस भीड़ को रोका जा रहा है, मेरा तो कोई कार्यक्रम नहीं था, मेरा तो कोई जाने का अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने था कि भाई क्षेत्र में जाना है, लोगों का स्वागत है, जगह जगह कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस प्रदेश की सरकार, एक तरफ आपने देखा होगा जो शासन के लोग हैं बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है, कहीं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी, उनके गठबंधन के लोग जब किसी साथ में अगर चलने का काम करते हैं, अगर 20 लोग पर 100 लोग इकट्ठा हो गए तो लोग कहते हैं ये आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं पूरी तरीके से कहना चाहता हूँ, ये पूरी तरीके से बौखलाहट है उत्तर प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन का। और आने वाले दिन में यहाँ की जनता उसको माफ करने वाली नहीं है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।